अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बारबेक्यू टिक्का की रेसिपी, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। आधा किलो मैंने लिया है बोनलेस चिकन और उसको मैंने क्यूब में काट लिया था। उसके बाद 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून टिक्का मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लिया है जी सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्चें ली हैं। उसके बाद मैंने इसमें 5 टेबलस्पून पानी निकला हुआ दही लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने फ्रेश लेमन का जूस लिया है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं तो आप इनमें से मिर्चें स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, उसके अंदर हम डाल देंगे जी तमाम अज्जा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वो तमाम अज्जा डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और दही की जो फिटकरियाँ होती हैं वो नहीं बननी चाहिए। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इसमें कोई फिटकरियाँ नहीं हैं। इसमें हम डाल देंगे जी अपना चिकन और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हमारी तमाम चिकन पर लग जाए और उसको हम आधे घंटे के लिए ढक के साइड में रख देंगे। ये देखें आधा घंटा हो चुका है। अब हमने इसका ढक्कन उतारा है तो इसमें हल्का हल्का सा पानी आया हुआ है। इससे हमने घबराना नहीं है, बस हमने इसको मिक्स कर देना है और मिक्स कर देने के बाद हमने इसको साइड में रख देना है और हमने अपनी सीखें उठा लेनी है और उसके ऊपर हमने बोटियां लगाना शुरू कर देनी है। आपने बोटियां अपनी अंगीठी के हिसाब से लगानी है। अगर आपकी अंगीठी बड़ी है तो उसमें बहुत सारी बोटियां लग जाएंगी एक ही टाइम में, और अगर आपकी अंगीठी छोटी है तो उसमें 4 से 5 ही एक टाइम में लगेंगी सीख पे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी। अब ये आप देख लीजिएगा आपकी अंगीठी किस साइज़ की है। ये देखें जी तमाम सीखों पे मैंने बोटियां लगा ली हैं। अब हमने अपनी अंगीठी को सेट करना है। मैं आपको आसान तरीके से आग लगाना भी बताती हूँ। सबसे पहले हमने अंगीठी में कोयले बिछा लेने हैं अच्छी तरह से। जब हमारे कोयले बिछ जाएंगे फिर हमने उसके ऊपर 2 से 3 ढक्कन डालने हैं जी मिट्टी का तेल। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3 ढक्कन हम मिट्टी का तेल डालेंगे और उस पर हम बस एक तीली दिखाएंगे और ये देखें इतनी अच्छी आग लग जाती है। इससे ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आग लगाने में और अच्छी तरह से हमारी आग लग जाएगी। अब जब ये आग बुझ जाएगी और कोयले तैयार हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर सीखें रखना शुरू कर देंगे और कोशिश कीजिएगा कि कोयलों के साथ आपकी सीखें टच ना हो, कोयलों से ऊपर ऊपर रहें। यहाँ पे साइड वाले कोयले बड़े थे, इस वजह से सीखें उस पर टच हो रही थी तो मैंने वो सीखें हटा ली और जैसे जैसे जगह बनती जाएगी मैं और सीखें साथ साथ रखती जाऊँगी। और अगर आपके कोयले दहक नहीं रहे तो साइड से इसको हवा दें। मैंने यहाँ से खिड़की खोली हुई है, यहाँ से इनको हवा लग रही है इसलिए मुझे हवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप इसका रुख अगर हवा वाली साइड पर रख देंगे तो आपको भी हवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मेरे टिक्के बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। तब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जैसे ही टिक्के ऊपर रखते हैं तो हल्का हल्का सेक के उसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपके ऊपर की लेयर तो बहुत जल्दी बन जाएगी लेकिन अंदर से आपके टिक्के कच्चे रह जाएंगे। आपने करना यूँ है, जब तक आपके अच्छी तरह से चिकन हो या बीफ हो गल ना जाए तब तक आपने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना। जैसे ही आप ऑयल लगाएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा और फ़ौरन कलर आ जाएगा। इसलिए जब तक आपकी चिकन मटन बीफ जो भी आप बना रहे हैं वो गल ना जाए तब तक आपने ऑयल नहीं लगाना। जब वो गल जाए फिर आपने ऑयल लगा के फ़ौरन उनको पलट के उतार लेना है। ये देखिए जी हमारे टिक्के हो गए हैं जी रेडी। अब मैं आपको इनको स्क्वायर से उतार के दिखाऊंगी। ये अभी गर्म थे इसलिए मैं टिश्यू पेपर से उतार रही हूँ इन्हें। ये देखिए ये बिल्कुल फोर्स नहीं ले रहे, इजीली उतर रहे हैं। ये देखिए और सीख पे भी नहीं चिपक रहे, ये गले होने की निशानी होती है। ये अंदर तक पके हुए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था और ये खाने में सॉफ्ट थे। इसको मैंने इमली की चटनी और केचप के साथ
सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।